नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर निबंध, यानी कि विज्ञान के युग पर आज हम आपको निबंध कराने वाले हैं कि विज्ञान हमारे लिए कितनी लाभदायक है, कितनी हानिकारक है। तो आज ये सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं और ये निबंध आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये आपसे 9 नंबर में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रस्तावना लिखते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखना होता है कि आज का युग विज्ञान का युग है, यानी कि जो आज का समय है वो विज्ञान का समय है, साइंस का समय है। आदि काल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितनी भी प्रगति की है वह सब विज्ञान की ही देन है। यह हम सब भली भांति जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं वह नए नए आविष्कार करता जा रहा है और आगे भी करता जाएगा। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों और कार्यों को विज्ञान ने आज संभव कर दिया है। छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापते हुए हवाई जहाज तक की सभी विज्ञान की ही देन है। आगे चलकर कई ऐसे आविष्कार भी होने हैं जिन पर हो सकता है अभी हमको विश्वास ही ना हो। विज्ञान ने वास्तव में हमें बहुत कुछ दिया है जिसके हम सदा ऋणी रहेंगे, यानी कि उसके आभारी रहेंगे। तो विज्ञान का आज का युग एक ऐसा युग है जिसमें आप सब जानते हैं कि मोटर कार है, साइकिल है, जो भी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है और ये डिजिटल बोर्ड सब किससे बना हुआ है? विज्ञान के कारण बना हुआ है। साइंस जितना ज्यादा डेवलप होता जा रहा है उतने ही इंसान भी डेवलप होते जा रहे हैं और ये जो है हमारी काफी चीजें जो है आसान कर देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में क्या होता था कि लोग जो है पैदल चलकर दूर की यात्राएं तय किया करते थे और अब जो है आप मोटर कार से, साइकिल से, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से भी जाते हैं, आप जानते हैं। तो ये सब क्या है? विज्ञान की ही देन है। आगे आता है विज्ञान क्या है, यानी कि विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ है विशेष और ज्ञान का अर्थ है जानना, यानी कि विशेष ज्ञान को जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यानी कि विशेष ज्ञान को क्रमबद्ध जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार किसी विशेष को जानना ही विज्ञान है। दूसरे शब्द में कहें तो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान ने आज हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है, मनुष्य जीवन को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विज्ञान किसी वरदान से कम नहीं है। तो विज्ञान को वरदान किस लिए कहा गया है? क्योंकि आप जानते हैं विज्ञान ने हमारी आवश्यकताएं जो थी उनको धीरे धीरे काफी ज्यादा हमारे लिए अच्छा कर दिया है और आसान बना दिया है। तो यही क्या है? विज्ञान है। आज इंसान ने बैलगाड़ी से लेकर अंतरिक्ष तक की यात्रा का सफर तय कर लिया है। विज्ञान से मानव को असीमित शक्ति प्राप्त हुई है। आज मनुष्य विज्ञान की सहायता से पक्षियों की भांति आसमान में उड़ सकता है, गहरे से गहरे पानी में सांस ले सकता है, पर्वतों को लांघ सकता है तथा कई मीलों की दूरियों को चंद घंटों में पार कर सकता है। तो आप जानते हैं आज के टाइम पर, पहले के टाइम पर लोग बैलगाड़ी बनाई सबसे पहले, फिर जो है साइकिल बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, कार बनाई, बस बनाई, ट्रेन बनाई, हवाई जहाज भी बनाए। तो इन सब से हमारी जो यात्राएं जो तय करते हैं वो जो है उनसे हमारा समय जो है काफी ज्यादा बच जाता है। ये किसकी देन है? सब विज्ञान की देन है। इसीलिए विज्ञान को वरदान कहा जाता है और इससे सारे के सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो विज्ञान के कारण हुए हैं। हालांकि कुछ जगह पर विज्ञान जो है हानिकारक भी है, जो कि हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं और वो आपकी परीक्षाओं में आपको निबंध में लिखना ही होता है। आगे आता है विज्ञान के बढ़ते कदम। तो विज्ञान की वजह से मनुष्य का जीवन बहुत आरामदायक हो गया है। इसमें हमारे समय की भी बचत की, यानी कि इसने जो है हमारे समय की बचत भी की है। आगे आता है घर में विज्ञान कैसे सहायक है। तो विज्ञान की सहायता से हमारा घरेलू जीवन भी सुखमय हो गया है। आज घरों में हीटर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, स्कूटर आदि वस्तुएं आ गई हैं। गृहिणियों के अनेक कार्य आज विज्ञान की सहायता से मिनटों में हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि विज्ञान की सहायता से काफी ज्यादा काम हो रहे हैं। आज के लोग, पहले क्या हुआ करता था कि जब भी लोगों को किसी से बात करनी होती थी तो वो चिट्ठियां लिखते थे, उनके पास जो पत्र भेजते थे तो उसमें जो कई दिनों का समय लग जाता था। लेकिन आज के टाइम पर आपके पास, आप जानते हैं कि मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन से आप बस फोन करते हैं और सीधी आपकी डायरेक्ट बात हो जाती है। और जब भी आप किसी के पास संदेश भेजते थे तो सभी को जो है डाकघर के द्वारा भेजना पड़ता था। और आज के टाइम पर आप जो है
ठंडा पानी करने के लिए पहले क्या हुआ था, तो मटका कर लेते थे, जो कि कौन बनाते हैं, कुम्हार बनाते हैं मटका, और उसमें जो है पानी ठंडा करते थे। लेकिन आज के टाइम पर जो है आप खाने को भी बचा सकते हैं, फ्रीज आ गया है, तो फ्रीज में जो आप कई दिनों का खाना स्टोर करके रख सकते हैं, पानी ठंडा कर सकते हैं, उसमें काफी ज्यादा आपके लिए, ये भी किसकी देन है, विज्ञान की देन है। और आप जानते हैं आजकल जो है रोटियां बनाने की भी मशीनें आ गई हैं, तो जो हाउसवाइफ होती हैं यानी गृहिणी, जो माताएं, हमारी माताएं बहनें होती हैं, वो क्या करती हैं, काफी घरों में जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो उनमें जो है ये आज भी क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। आगे आता है संचार के क्षेत्र में। तो संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने तेजी से प्रगति की है। 1 GB से शुरू हुआ यह सफर 5 GB तक पहुंच चुका है। इंटरनेट प्रकाश की गति से पंख लगाकर उड़ने को तत्पर है। इंटरनेट की स्पीड आज इतनी है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वीडियो कॉल, वर्चुअल कॉल विज्ञान की वजह से आज संभव हुआ है। तो आप जानते हैं कि आज के टाइम पर जो है 5G फोन भी आ गए हैं, जो कि काफी ज्यादा हमें डेटा पैक देते हैं, और उनसे जो है हमें काफी ज्यादा फायदा भी होता है। हम अपने कुछ जो काम होते हैं, ऑनलाइन काम होते हैं, उनको जो है हम आसानी से कर लेते हैं। आगे आता है यातायात के क्षेत्र में। तो यातायात के क्षेत्र में भी विज्ञान ने काफी ज्यादा प्रगति की है। जैसे कि 2 पहिए की गाड़ी से शुरू हुआ सफर अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। यानी कि 2 पहिए की गाड़ी साइकिल से शुरू हुआ जो असर था, यानी कि जो हमारा सफर था, और आप जानते हैं बैलगाड़ी बनाई गई थी। बैलगाड़ी क्या होती थी, आगे जो है 2 बैल लगाए जाते थे, पीछे के एक जो है लकड़ियों की गाड़ी हुआ करती थी, उसे बैलगाड़ी कहते थे। और फिर साइकिल आई, मोटरसाइकिल आई, कार आई, और आज के टाइम पर जो हवाई जहाज, ट्रेन, बस, यानी कि आज के टाइम पर बहुत कुछ जो है आसान कर दिया है विज्ञान ने। हमने कई महीनों के सफर को मिनटों में तय कर लिया है। यानी कि आप जानते हैं कि पहले जब कहीं पर भी शादी हुआ करती थी पुराने जमाने के टाइम पर, तो क्या होता था कि बारातें जो थी जो पैदल जाती थी, और वो जो है कई कई एक महीने लग जाते थे। तो ये इससे भी जो है क्या हुआ है, इसने प्रगति की है। और आज के टाइम पर बारातें कैसे जाती हैं, बस कर ली, और बस में लोग बैठा दिए, दूल्हे के लिए अलग से कारें कर ली और पहुंचा दिए, शादी पहुंच गई, एक ही दिन में सारा काम हो जाता है। तो इससे भी हमें जो है काफी ज्यादा फायदा हुआ है। आगे आता है विज्ञान के आविष्कार का प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है बुलेट ट्रेन। तो आप जानते हैं कि जापान में बुलेट ट्रेन चल गई है, जो कि एकदम हवा की स्पीड से चलती है और बहुत तेजी से चलती है। हालांकि इंडिया में अभी बुलेट ट्रेन नहीं आई है। हवाई जहाज के माध्यम से हम मीलों का सफर मिनटों में तय कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो एक एरोप्लेन होता है वो 1 घंटे में लगभग 784 किलोमीटर चलता है, यानी कि 784 किमी ये जो है चलता है। क्या? एरोप्लेन। एरोप्लेन जो है 1 घंटे में 784 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप जानते हैं 784 किलोमीटर कितना होता है, काफी ज्यादा होता है। यानी कि यदि आप जो है मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं, आप जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई, तो वहां की जो जितनी भी दूरी है तो उसको तय करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 से 1.5-2 घंटा, बस इतना ही लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, और उसमें जो आपका सारा सफर तय हो जाता है। और इसी में आगे आता है कि चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर ही क्यों ना हो, विज्ञान ने इसे सहज और सरल बना दिया है। आज विज्ञान ने जल, थल, आकाश तीनों की दूरियों को माप लिया है। जल में बड़े बड़े जहाज, थल पर बुलेट ट्रेन, और हवा में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ने मीलों की दूरियों को समेट दिया है, यानी कि उन्हें तय कर लिया है। तो विज्ञान के कारण क्या हुआ है कि आप जानते हैं बुलेट ट्रेन चलाई गई है, जो कि धरती पर चलती है, ट्रेनें काफी ज्यादा, और हवाई जहाज जो कि हवा में उड़ते हैं, वो ही जो है दूरियां, जो कितनी भी दूरी हो तो उसको जो है जल्दी से आप जो है आज के टाइम पर अमेरिका भी 1 दिन में ही पहुंच सकते हैं, जो कि हवाई जहाज के द्वारा पहुंच सकते हैं। आपको जो है कश्मीर से कन्याकुमारी जाना हो, या दिल्ली से मुंबई जाना हो, मुंबई से दिल्ली जाना हो, या फिर जो आपको हैदराबाद जाना हो, आंध्र प्रदेश जाना, कहीं पर भी जाना हो, तो आप जो है हवाई जहाज से जाकर जो है वो कई दिनों की दूरी को जो है आप कुछ घंटों में ही तय कर सकते हैं। तो विज्ञान ने जो है हमें काफी ज्यादा दिया है। और अब जो है हम पानी में भी जो है आप जानते हैं कि जो जल, यानी कि क्या होता है, पानी के लिए कुछ जैसे कि चीजें बनाई गई हैं जो कि जल्दी से दूरियों को माप लेती हैं। और हेलीकॉप्टर, ये भी जो है एक हवा में उड़ने वाला है। इन सब ने जो है घंटों की दूरियों को, यानी कि दिनों की दूरियों को जो काफी ज्यादा समय लगता था, उन सबको जो है जल्दी जल्दी से कर लिया है। अब आता है शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या वरदान दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने कई आविष्कार किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट के आ जाने से स्कूलों में पढ़ाने के तरीके में बदलाव आया है। विजुअल तकनीक के माध्यम से आज कठिन विषयों को भी आसानी से पढ़ाया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि पहले के टाइम पर क्या हुआ था कि लोग जो है वैसे ही दीवार पर एक ब्लैक बोर्ड बनाया करते थे, उस पर जो है पढ़ाया करते थे। लेकिन आज के टाइम पर जो है आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो 3D के माध्यम से, यानी कि 3D एनिमेशन के माध्यम से जो भी कठिन चीजें हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं।
ये डिजिटल बोर्ड है, ये किसकी देन है? ये भी विज्ञान की ही देन है। ये सब की सब कुछ विज्ञान की देन है। आप पंखा देख लें, फैन देख लें, कुछ भी देखें तो या इन्वर्टर जो भी है, आप क्या है, ये सब विज्ञान की देन है। और मनोरंजन के क्षेत्र में उसने क्या किया है? तो मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मनोरंजन करना इंसान की स्वाभाविक प्रकृति होती है। विज्ञान की तरक्की के साथ मनोरंजन के साधन में भी प्रगति हुई है। चलचित्र, वीडियो, दूरदर्शन, खेल आदि सभी मनोरंजन के आधुनिक और वैज्ञानिक साधन हैं। तो आप जानते हैं कि मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान ने काफी ज्यादा डेवलप किया है। आप जानते हैं कि जो स्विमिंग पूल में आप बड़े बड़े जो वो होते हैं, क्या घूमने वाले काफी ज्यादा जो राइडें होती हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये भी सभी किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो यानी कि मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसने प्रगति की है। आगे आता है विज्ञान से हानि। तो अब हम देखेंगे विज्ञान से हमें हानि क्या होती है। पहले हमने देखे कि फायदा क्या क्या होता है, हम देखेंगे हानि। तो विज्ञान ने यदि हमारे जीवन को सरल और सुलभ बनाया है, तो वहीं कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न की हैं। तो उन समस्याओं में सबसे पहले आता है दुर्लभ बीमारियां। तो आजकल इतनी दुर्लभ तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिनका पहले कभी नामो निशान नहीं था। कोरोना वायरस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पहले इस तरह का कोई वायरस नहीं था। खेतों में हानिकारक रासायनिक पदार्थों के छिड़काव से उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन फसल में वह पोषक तत्व नहीं और ना ही वो शुद्धता रही है, और इस वजह से कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान डेवलप हो रहा है, यानी कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, तो उनमें भी जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। किसके द्वारा लगाई जाती है? विज्ञान के द्वारा लगाई जाती हैं। और उन फैक्ट्रियों में जो मशीनें होती हैं, उनसे कुछ धुआं निकलता है, कुछ हानिकारक गैसें भी निकलती हैं कुछ कंपनियों से, आप जानते हैं। तो इसके कारण हमारा वातावरण भी प्रदूषण हो रहा है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है हमारा। और आप जानते हैं कुछ कंपनियों में क्या होता है कि फैक्ट्रियों में क्या होता है, कारखानों में क्या होता है कि उनमें जो है कुछ गंदा जल निकलता है, तो वो जो नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो जल भी प्रदूषण हो रहा है। तो ये भी एक हानिकारक चीज है, जिससे हमें काफी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और खेतों में आप जानते हैं आज के टाइम पर किसान जो है विज्ञान के द्वारा बनाए हुए खाद यूज करता है ताकि फसल अच्छी रहे, और लेकिन उससे फसल तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें पोषक तत्व नहीं रह रहे हैं, जिसके कारण बीमारियां भी फैलती हैं और हमारे शरीर को हानिकारक भी काफी ज्यादा होता है। आगे आता है ग्लोबल वार्मिंग। तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से, बढ़ते औद्योगिकरण से वातावरण में बहुत ही तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जल स्रोतों की कमी हो रही है, और तो और वृक्षों की कमी से प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन में भी कमी आ रही है। पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो आप जानते हैं कि आज के टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा तेजी से हो रही है। आप जानते हैं कि एक जगह है जिसका नाम है अंटार्कटिका, जो कि एक महाद्वीप है, और वहां पर जो काफी ज्यादा मोटी बर्फ जमी हुई है, और वो बर्फ जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि गर्मी के कारण जो है पिघलती जा रही है, जिसके कारण जो है पृथ्वी पर जल स्तर बढ़ता जा रहा है, और इसी कारण जो है दुनिया के काफी सारे देश जो है डूबने की कगार पर है, जिनमें सबसे पहले मालदीव आता है। तो मालदीव विश्व में सबसे पहला ऐसा देश होगा जो कि पानी में डूब जाएगा, उसका नाम निशान नहीं बचेगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके कारण जो है वातावरण अशुद्ध हो रहा है, और आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है 97% पानी जो है समुद्र में जाता है, और 3% पानी जो है धरती पर अवेलेबल है जो पीने के लिए, जिसमें से 1% पानी जो है सिर्फ आप लोग पीते हैं, बाकी सब का सब 97% पानी समुद्र में जाता है। हालांकि धरती पर कितना पानी है? 71% धरती पर पानी है, और आपका जो है 29% जो है जमीन है जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसमें आपके 7 महाद्वीप हैं, उनमें 206 देश हैं। तो ये सभी क्या है इसमें आता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जैसे सूरज से पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो कि हमारे शरीर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन ओजोन परत जो है उनको रास्ते में ही रोक लेती है, और सूरज की कुछ अच्छी सी किरणें आती हैं, बस वही जो हमारे पास आती हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ओजोन परत भी नष्ट होती जा रही है, उसमें छोटे छोटे छिद्र हो गए हैं, जिसके कारण जो है लोगों को स्किन कैंसर भी होने लगा है। तो ये सब क्या है? ये विज्ञान के कारण हो रहा है, क्योंकि जो फ्रिज से गैसें निकलती हैं और आपकी एसी से जो गैसें निकलती हैं, ये सभी क्या है? ये जो है ओजोन परत को नष्ट कर रही हैं। तो इसलिए विज्ञान भी हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। अब आता है तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता। तो विज्ञान ने जहां एक और कई सुविधाएं दी हैं, तो कई समस्याएं भी पैदा की हैं। तकनीक ने जहां कई कार्यों को आसान बनाया है, वहीं हमें आलसी भी
बना दिया है। आज हर छोटे से छोटे काम के लिए हम तकनीक पर निर्भर हो गए हैं। चाहे घर में खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो या मनोरंजन, हर चीज के लिए हमें तकनीक की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं तकनीक की पर अत्यधिक निर्भरता लोगों ने जो है काफी ज्यादा, आप जानते हैं अगर आपको कहीं 1 किलोमीटर दूर भी कहीं जाना है तो आप जो है मोटर कार से ही जाएंगे या आप जो है बाइक से ही जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, जिसके कारण जो है आपके शरीर में भी कमी आती है। पहले के टाइम पर जो लोग हुआ करते थे वो जो ज्यादा स्वस्थ क्यों हुआ करते थे, क्योंकि वो जो है पहले शारीरिक काम ज्यादा किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पर जो लोग हैं वो जो शारीरिक कार्य नहीं करते हैं, जिस कारण जो है उनकी क्या हो जाता है, उनका शरीर कमजोर हो जाता है और इनका माइंड भी, उन पर जो है प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इस सब किसके कारण हो रहा है? विज्ञान के कारण हो रहा है, क्योंकि लोग जो है आलसी होते जा रहे हैं, हर छोटी सी चीज के लिए विज्ञान पर निर्भर हैं, अपना जो है कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। फिर आता है उपसंहार, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको लिखना ही होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार विज्ञान के भी दो पहलू हैं। एक सकारात्मक पक्ष जिससे हमने बहुत कुछ अर्जित किया है, तो वही नकारात्मक पक्ष जहां हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये था विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर निबंध, जो कि आपकी परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने आपको इसके अलावा बताया, अगर आप वो भी एग्जाम में लिखते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आप अच्छे से ऐसे ही लिख के आइए, हेडिंग जरूर डालना, क्योंकि हेडिंग डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और तभी जो है एग्जामिनर खुश होता है और तभी जाके आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो अब उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।